Oh my god. Superb. So beautiful. Hey, hey Lily. Oh my god. भागदौड़ वाली जिंदगी और मतलब के रिश्तों से जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं चला आता हूँ जंगल की ओर। ये कोई आम जंगल नहीं, यह है जिम कॉर्बेट का जंगल, जहाँ लगता है कि सारा सुकून और मेरी रूह बस यही बसी है। इस वक्त मानसून का मौसम है और जंगल अपनी असली खूबसूरती में है। हर तरफ हरियाली, पत्तों की महक और एक वो सुकून जो किसी शहर में नहीं मिलता। यह है डिकाला जोन का मेन एंट्रेंस, जिम कॉर्बेट का सिग्नेचर गेट, जहाँ से शुरू होती है जंगल की असली जर्नी। लेकिन फिलहाल यहाँ सन्नाटा पसरा है क्योंकि मानसून में सफारी अक्सर यहाँ बंद कर दी जाती है। अगर आप भी सफारी का प्लान बना रहे हैं तो अभी रद्द कर दीजिए क्योंकि यहाँ की सफारी अब नवंबर से स्टार्ट होगी। अगर आप सिर्फ जंगल को महसूस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन यहाँ की सफारी तो अभी फिलहाल बंद है, लेकिन म्यूजियम आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जिसका टाइम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है और टिकट चार्ज सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मौजूद है। म्यूजियम में एंट्री करते वक्त आपको यह महसूस होगा कि आप म्यूजियम में नहीं, एक जंगल की असली दुनिया में। राइट और लेफ्ट साइड की गैलरी में एक ऐसे ऐसे सीन है जिन्हें देखकर बच्चे और कमजोर दिल वाले डर भी सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। तुम पे हेलो ब्रदर, व्हाट्स गोइंग ऑन? समझ लिए, ऑल रियल बच्चा। अभी आगे देखना बड़ा वाला। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा बॉक्स आता है जिसमें रखे हैं 3 आदमखोर बाघों के असली मृत शरीर। उनका साइज देखकर ही आपको समझ आ जाता है कि जंगल में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। और हर बॉक्स पर हर टाइगर का डिटेल्स है कि उसे कब और किस जगह मारा गया था। जैसे जैसे ये अंदर बढ़ते हो तो हर रूम में जंगल अपना एक नया चेहरा दिखाता है। कुछ लोग इतने अनएजुकेटेड होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पर शोर करना है और कहाँ पर नहीं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कि मैं बता नहीं सकता कि वो इतना डिस्टर्ब कर रही थी, देख कम रही थी और तकलीफ ज़्यादा दे रही थी। अगर आप भी ऐसे कि म्यूजियम में आ रहे हो तो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखो कि आपकी इन पागल हरकतों से लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। एक दिन तो मैं इसको जिंदा देखूंगा और ऐसे सेल्फी खींचूंगा इसके साथ। Oh my god. Superb. So beautiful. Hey, hey Lily. What's going on? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक छोटी परी की तरह, जिसके पास तुम्हारे जैसे फादर हो। उसको डरने की क्या नीड है? छोटे बेबी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जैसे जैसे आप रूम में एंट्री करोगे तो आपको डिफरेंट तरीके के एक डिस्प्लेज नज़र आएंगे कि जंगल में एनिमल्स कैसे दिखते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। मतलब एक बहुत ही गहरी स्टडी है जंगल में। अगर आप वाइल्ड लवर हो तो आपके लिए म्यूजियम बेस्ट जगह। सारी चीज़ें इस म्यूजियम की बहुत बेस्ट थी, लेकिन अगला जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये बेस्ट टू बेस्ट है। इस शो में आपको नज़र आएगा कि मानसून में पूरा जंगल किस तरह से नज़र आता है और मानसून में जंगली जानवरों की लाइफ कैसी होती है, कितना सरवाइव करते। तो पढ़ते हैं उस शो की तरफ। इस शो को देखने के बाद आप सच में फील करोगे कि यार मानसून में जंगल आना ज़रूरी है। अब इस शो के बाद एक और शो होता है
जहां आपको ले जाया जाता है और सारी लाइटें बंद हो जाती है और अचानक एक डर आपके पास से गुजरता है। फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए ये वाकई में थ्रिल एक्सपीरियंस हो सकता है और इसको देखने के बाद आप सच में बाहर यही बोलोगे कि यार मैं बहुत डर गया। सीरियसली यार, लास्ट वाला मोमेंट इतना डेंजर था कि अगर वो रियल एक्सपीरियंस बने तो मेरी तो जान ही निकल जाए। इसके बाद एक मिनी थिएटर में आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जो आपको जंगल से जोड़ देती है, उसकी तकलीफ, उसका संघर्ष, सब कुछ आपको इस मिनी थिएटर में वो सारा कुछ एक्सपीरियंस फील कराया जाएगा जो इस जंगल में डेली होता है। जिसका नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्क पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष इस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं? आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है जो प्रकृति मां की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बाघों की भारी संख्या देखे जाने के लिए
इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस अद्भुत भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे दुनिया से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का निवास है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपूर्ण क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं तथा सर्दियों में यह विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिस जगह पर भ्रमण। अब वक्त था वापस लौटने का, लेकिन दिल अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। मैं निकल पड़ा 0 पॉइंट की ओर। लास्ट टाइम मैंने देखा था ना उसको, तो वो एक ही और वहां पहुंचते ही दिल टूट गया। हर तरफ बियर की कैंस, कांच की टूटी बोतलें, सब कुछ इधर उधर पड़ी हुई थी। दोस्तों, ये जंगल हमारा नहीं, इसका हर पेड़, हर जानवर किसी के बाग के प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ जानवरों के पास ब्रांडेड जूते नहीं होते। अगर कांच का टुकड़ा उनके पैरों में चला गया तो दर्द सिर्फ उनको नहीं, हमें भी महसूस होना चाहिए। कई लोग यहाँ टाइगर साइटिंग के लिए आते, मुझे अभी तक ऐसा कोई भी मौका नहीं मिला, लेकिन हिरन, हाथी ये मैंने बहुत बार देखे हैं। ये सब मेरी जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं। ये वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं, मैं इन जंगली जानवरों के लिए और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए बनाता हूँ कि जिस तरह से आप लोग इसको ख़राब कर रहे हो, इसको ख़त्म करना चाहते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार। जिस तरह से आप लोग खुश रहना चाहते हो, उतना ही अधिकार इस जंगली जानवरों का और इस जंगल का भी है। लेकिन आपकी इन हरकतों से ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं और यहाँ के आने वाले लोग भी, जैसे कि मैं। अगली बार से कसम खाओ कि यार ऐसी हरकतें नहीं करोगे। अगर आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हो तो यहाँ की साफ सफाई का भी ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। आज फिर जंगल ने थोड़ा निराश किया, लेकिन जंगल कभी अधूरा नहीं छोड़ता। रास्ते में पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई और मेरी मुस्कान वापस आ गई। कुछ लोग इन जानवरों को देखकर पत्थर मारते, ये मैंने सुना है। भाई ऐसा कुछ भी मत किया करो यार, ये सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ सी होती है। चलो गाड़ी से। अब वक्त था लौटने का। हमने वापस फेवरेट जगह प्लेस वाटिका के पास। जैसे ही वहां पहुंचा, पीछे से किसी ने आकर कहा, भाई 0 पॉइंट पर टाइगर देखा गया है। सोचिए उस पल आपको क्या महसूस होगा जहां से आप खाली हाथ होके आ रहे हो। यह है आंटी जी की दुकान, प्लेस वाटिका के बिल्कुल पास। यहाँ का बन, मस्का और चाय जरूर ट्राई करना। ऐसा लगेगा जैसे ओल्ड मनाली में बैठे हो। बगल में बहता पानी और एक प्यारी सी जंगली बिल्ली जो अपना टैक्स बंद के रूप में लेना मेरे से अक्सर आ जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो या ना करो, बस मेरी एक रिक्वेस्ट याद रखना, जंगल को गंदगी और शोर से मुक्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले किसी और जर्नी में, जहां फिर से जंगल कुछ नया सिखाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।